हाय माय डियर फ्रेंड्स, बुक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज आप जिस बुक की समरी देखने जा रहे हैं उसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, जो कि एक फाइनेंशियल बुक है जिसके राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि एक अमेरिकन राइटर, बिजनेस ओनर और स्पीकर है। इससे पहले कि आप हमारी वीडियो में खो जाएं, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करें। फ्रेंड्स, फाइनेंशियली रिच होने के लिए और हमेशा अपने लाइफ में रिच बने रहने के लिए स्कॉलर्स की माने तो हमारे जीवन में फाइनेंशियल एजुकेशन की होना बहुत ज़रूरी होती है, जिसका एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारा बुक। और सभी सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन हैबिट है, वो है रीडिंग की। जैसे इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस और बिल गेट्स। इसीलिए तो दुनिया में बहुत सारे फाइनेंशियल बुक लिखे गए हैं और बेस्ट फाइनेंशियल बुक के लिस्ट में इसे भी एक बेस्ट बुक चुना गया है। लोग इस बुक को इसलिए पढ़ते हैं ताकि वे अपने अमीर बनने के सपने को पूरा कर सकें। और इस बुक की कहानी रॉबर्ट टी कियोसाकी की खुद की अपनी जीवन की कहानी है, जिसे उन्होंने अपने दोनों फादरों पे लिखा है। एक है उनके फ्रेंड के फादर, जिनकी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रांग होने के कारण वे उस स्टेट के अमीर लोगों के लिस्ट में शुमार थे, जिसे ऑथर ने रिच डैड कहा है। और दूसरे उनके खुद के फादर हैं, जो कि हाईली एजुकेटेड और हार्ड वर्किंग करने वाले हैं, जो कि प्रोफेशन से एक टीचर है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज कम होने के कारण वे पुअर है, जिन्हें उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है। इस पूरी किताब में रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें 8 लेसन दिए हैं, जो कि लोगों को उनके जीवन के हर एक पड़ाव में मदद करेगा लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए और अमीर बनने के लिए, और साथ साथ हमेशा अमीर बने रहने के लिए ये 8 लेसन्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इन 8 लेसन का यूज़ करके कोई भी इलिटरेट पर्सन भी अपने जीवन में अमीर हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम इस बुक के समरी को शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं इस दुनिया में लोग एक खास घेरे में फंस चुके हैं और उसे उन्होंने रैट रेस का नाम दिया है। और इसमें लोगों का मेन एम होता है बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना और उसके बाद जॉब ढूंढना और फिर शादी कर लेना, और उसके बाद व्हीकल्स और हाउस के बड़े बड़े EMI को अपने सैलरी से चुकाना। और इस तरीके से वे मेहनत तो बहुत किया करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का बेनिफिट किसी और व्यक्ति को मिलता है। वास्तव में लोग भी इस रेस से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, लेकिन अपने डर और लायबिलिटीज़ के कारण वे इसका हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन रिच डैड कहते हैं पहले तो हमें इन आवश्यकताओं से बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसमें हम पैसे के लिए नहीं, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करे और कुछ समय के बाद वो हमें बहुत सारा मुनाफा करके दे। लेसन सेकेंड, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। दोस्तों, आपने इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास तो पास्ट में बहुत पैसे थे, लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी, मतलब उन्हें अपने पैसे को मेंटेन और ग्रो करना नहीं आता था। दोस्तों, रिच डैड एग्जाम्पल देते हैं कि पूरी दुनिया में घर को एक एसेट के रूप में माना जाता है, लेकिन वास्तव में घर एक एसेट नहीं है, क्योंकि ये केवल एक लायबिलिटीज़ है। वास्तव में एसेट तो वो होता है जो कि आपके पैसों को बढ़ाता है, लेकिन घर के कंडीशन में ये आपके पैसों को घटाता है बड़े बड़े EMI और बड़े बड़े लोन के रूप में। एसेट तो वे चीज़ होते हैं जो आपको सिटिंग पोजीशन में भी पैसे कमा करके दे। लेसन थर्ड, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। रिच डैड कहते हैं इस दुनिया में लोगों को अगर उनकी पसंद का जॉब मिल जाए
तो वे बिना कुछ सोचे हुए उस जॉब को पूरी जिंदगी करते रहते हैं। रिच डैड कहते हैं इस दुनिया में कोई भी लोग अपने जॉब के साथ और बिना उसको छोड़े हुए एक बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है। इस आइडिया को समझने के लिए हम एलॉन मस्क का एग्जाम्पल लेते हैं, जिन्होंने पेपल का इन्वेंशन किया और फिर अच्छे मुनाफे में उसे ईबे को बेच दिया और एक साथ 2 कंपनियों के ऑनर बने, स्पेसएक्स और टेस्ला। ऐसे ही कोई भी एक साधारण व्यक्ति अपने जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा एसेट्स और सोर्स क्रिएट कर सकता है जो कि उसे पैसे कमा करके दे। और रिच डैड ने ऐसा करने के लिए कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, स्टॉक। और रिच डैड ने ऐसा करने का एडवाइस सभी को दिया है ताकि वे सब वास्तव में अमीर बन सके। लेसन 4, टैक्सेस आर ओनली फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास। रिच डैड बताते हैं कि टैक्स पहले के समय में केवल एक मेथड था जो कि अमीर और गरीब के बीच के फर्क को डिस्क्वालीफाई करता था। रिच डैड बताते हैं कि शुरुआत के समय में टैक्स केवल अमीरों पर लगाया जाता था, जिसका उपयोग गरीबों के वेलफेयर के लिए किया जाता था। लेकिन अभी के समय में टैक्स मिडिल क्लास और पुअर सेक्शन दोनों पर ही लगा दिए गए हैं। लेकिन अभी के समय में बात बिल्कुल उल्टा हो गया है। अमीर लोग अपने ब्रेन और स्किल्स और नॉलेज का यूज करके टैक्स को सेव कर लेते हैं और लगभग अधिकतर टैक्स जो है वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के द्वारा पे किया जाता है। और वहीं अमीर लोगों के केस में वो पहले पैसे को कमाते हैं और उसके बाद अपने नीड्स और लग्जरियस में उसे स्पेंड करते हैं और उसके बाद जो कुछ भी बचता है उससे वे टैक्स को पे करते हैं। और वहीं मिडिल क्लास के केस में वो पहले टैक्स को पे करते हैं अपने इनकम के साथ और जो कुछ भी बचता है वो उससे अपने लाइफ में स्पेंड करते हैं। लेसन 5, रिच इन्वेंट मनी। एलन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये सभी आइडियाज़ के साथ आते हैं और उनसे पहले कोई इस आइडिया को सोचे वे उस रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ में अपना मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे पहले कि कोई उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढे वे उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं और उस आइडिया के साथ हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हम एलॉन मस्क का एग्जाम्पल लेते हैं, जिन्होंने पेपाल का इन्वेंशन किया था। इससे पहले लोगों को कैश ट्रांसफ़र करने के लिए खुद कहीं जाना और आना पड़ता था, लेकिन उनके रेवोल्यूशनरी आइडिया के कारण ही लोग किसी दुनिया के अलग कोने से किसी अलग कोने में विदाउट कांटेक्ट के वे लोग कैश को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसीलिए हमको मनी अर्न करने के बजाय उसे इन्वेंट करने के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। लेसन 6, रिच लर्न ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडिया। अगर हम सभी आईफोन का एग्जाम्पल लें तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में बिकती है। उसी के मुकाबले और भी बाज़ार में बहुत सारे स्मार्टफ़ोन हैं जो कि उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, लेकिन फिर भी वे लिमिटेड में बिकते हैं। इसी कारण आपको हमेशा अपने आइडियाज़ को सेल करना आना चाहिए। लेसन 7, बाय लग्जरियस लास्ट। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जब उनके पास पैसा आता है तो वो अपने कंफर्ट की चीज़ों को खरीदना शुरू कर देते हैं और वहीं रिच लोग उसी पैसे को किसी और जगह इन्वेस्ट करते हैं और उसी पैसे से वे और भी ज़्यादा रिच हो जाते हैं और अधिक पैसा बना लेते हैं। लेसन 8, पे योर सेल्फ। इसका मतलब ये है जो भी आप अर्न करें उसमें से आप कुछ ना कुछ सेव कर लें। और सेव करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे अपने नीड और कंफर्ट में ख़त्म कर लें,
बल्कि आप उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, ताकि उस पैसे को आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकें और आप रिच हो सकें। दोस्तों, हमारे इस बुक के समरी को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको किसी भी बुक का समरी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।